हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अब जब हम सबको को ये बात पता लग चुकी है कि रिवाइज कट ऑफ आ चुकी है और रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो वो 10 परसेंटाइल के ऊपर अगर उनकी परसेंटाइल है तो वो काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आते हैं, कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। सिमिलरली अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15 परसेंटाइल से अबव अगर आपकी परसेंटाइल है तो आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। बट इसके बाद अब हमारे लिए सबसे जरूरी क्वेश्चन ये हो जाती है कि अब अगर हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस लेनी है तो गवर्नमेंट में हमें कौन कौन सी सीट मिल सकती है, डीएनबी में हमको कौन कौन सी सीट मिल सकती है अकॉर्डिंग टू आवर कैटेगरी, और डिप्लोमा में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ वैसे स्टूडेंट जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हैं या क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हैं, चाहे उनको प्राइवेट में ही क्यों ना मिले, तो प्राइवेट में क्लिनिकल ब्रांचेस लेने के लिए कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, जिससे कि वो अपनी काउंसलिंग को सही तरीके से सही डायरेक्शन में मूव कर सके और सीट पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम दोनों ही तरीके की सीट्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट सीट्स की भी बात करेंगे एंड प्राइवेट सीट्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट सीट्स। जब भी हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग जो हम गवर्नमेंट सीट्स के लिए अटेंड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक है हमारे पास ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरी है हमारे पास हमारी स्टेट काउंसलिंग जहां से हमने अपनी एमबीबीएस की है। तो आ जाते हैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर हम बात करें, अगर हम यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिकल ब्रांचेस में हमारे पास, अगर हम यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें क्लिनिकल ब्रांचेस कुछ नहीं मिलेगी, हमारे पास नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के ही ऑप्शन रहेंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, अच्छा, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे? नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में हमारे पास फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे ब्रांचेस जो है वो हमको गवर्नमेंट में मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगेन हमारे पास क्लिनिकल ब्रांचेस गवर्नमेंट में तो नहीं मिल पाएगी, चाहे वो स्टेट कोटा हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो। बट नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक पीएसएम, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हमको मिल सकती है। अगर हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगेन हमारे पास क्लिनिकल ब्रांचेस तो हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस में पॉसिबल नहीं है, बट हमारे पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएम, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हमको जो है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में गवर्नमेंट में मिल सकती है। सिमिलरली अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी को भी क्लिनिकल ब्रांचेस गवर्नमेंट में मिलनी मुश्किल रहेगी, बट नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में पैथो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएम, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मिलने के चांसेस रहेंगे। सिमिलरली ये ऑल इंडिया कोटे की बात हुई। अब स्टेट कोटे की बात करें तो स्टेट कोटे में जो हाल है वो ये है कि अगर हम यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगेन स्टेट कोटे से हमको क्लिनिकल नहीं मिलेगी, बट नॉन क्लिनिकल की बात करें तो स्टेट कोटे से अगर हम यूआर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो हमको फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री मिल सकती है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये किस रैंक रेंज की बात कर रहे हैं? ये हम रैंक रेंज 1,10,000 से लेकर के 1,54,000 रैंक तक की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी रैंक 1,10,000 से लेकर के 1,54,000 के बीच आती है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादातर जो इस रैंक रेंज के अंदर जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ओके, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री मिल सकती है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्टेट कोटे से हमको क्लिनिकल ब्रांच तो गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी, बट नॉन क्लिनिकल में अगेन पीएसएम, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेम मिलने के चांसेस है। एससी कैटेगरी के लिए स्टेट कोटे से भी उनको कोई भी क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिलेगी, but non-clinical branches like hospital administration, PSM, pharma, forensic medicine, anatomy, physiology, microbiology, biochemistry मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगेन क्लिनिकल ब्रांचेस तो हमको नहीं मिलेगी स्टेट कोटे से गवर्नमेंट सीट, बट पैथो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएम, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हमको मिलने के चांसेस रहेंगे। अब आ जाते हैं डीएनबी, क्योंकि एमडीएमएस में जब अगर सीट नहीं मिलती है तो हमारे पास एक ऑप्शन डीएनबी की भी होती है, और डीएनबी की भी जो फीस होती है वो बहुत ही कम है, 1,25,000 की फीस स्ट्रक्चर है, और डीएनबी जो है वो एमडीएमएस के इक्विवेलेंट ही होती है। तो आजकल डीएनबी का भी जो डीएनबी को भी लोग इक्वल ही मान के चलते हैं, एक्चुअली मान के क्या चलना, इक्वल ही है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर हम यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हम डीएनबी लेना चाहते हैं तो क्लिनिकल ब्रांचेस हमको नहीं मिलेगी डीएनबी में,
ईडब्ल्यूएस नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें तो डीएनबी में माइक्रो, फिजियो, बायोकेम मिल जाएगी। अगर हम ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिकल ब्रांचेस हमको नहीं मिलेगी डीएनबी में, बट हमको नॉन क्लिनिकल में फार्मा, फिजियो, एनाटॉमी मिल सकती है। अगर हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डीएनबी क्लिनिकल ब्रांचेस हमको नहीं मिलेगी, बट हमको नॉन क्लिनिकल में एनाटॉमी वगैरह मिल सकती है। इनके अलावा आई मीन ऑल द ब्रांचेस आप मान के चल सकते हो कि मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमको डीएनबी क्लिनिकल में एनेस्थीसिया कुछ हद तक मिल सकती है। अगर हमारी रैंक 1,20,000 के अंदर है तो हमको मिल सकती है। 1,20,000 के बाद वाले रैंक को एनेस्थीसिया मिलनी मुश्किल हो जाएगी। बट नॉन क्लिनिकल में पैथोलॉजी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएम, फार्मा, फॉरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेम मिलने के चांसेस रहेंगे। अब जब डीएनबी का भी ऑप्शन अगर हमको नहीं मिलता है तो हमारे पास एक और सस्ती फीस में कोर्स अवेलेबल है, वो है डिप्लोमा, एनबीए डिप्लोमा। डिप्लोमा में क्या है कि सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस में ही डिप्लोमा होती है। सो अगर हम यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एनबीए डिप्लोमा तो हमको कोई भी क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं मिल पाएगी। क्लिनिकल ब्रांचेस में ही डिप्लोमा होती है। टोटल 8 ब्रांचेस में डिप्लोमा होती है। सो यूआर कैटेगरी वालों को क्लिनिकल ब्रांच तो नहीं मिल पाएगी। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को भी क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं मिल पाएगी। एससी कैटेगरी को भी इवन क्लिनिकल ब्रांचेस मिलनी मुश्किल रहेगी। बट एसटी कैटेगरी को डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन, डिप्लोमा एनेस्थीसिया, डिप्लोमा ऑप्थल और डिप्लोमा ईएनटी मिलने के चांसेस रहेंगे एनबीई डिप्लोमा में। उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं कि अगर हमको गवर्नमेंट नहीं मिल रही है, डीएनबी नहीं मिल रही है, एनबीए डिप्लोमा नहीं मिल रही, या तो हम प्राइवेट ले सकते हैं, या फिर अगर हमारा ऑप्शन प्राइवेट का है, अगर हम अपर क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हैं, या अगर हम क्लिनिकल ब्रांचेस ही लेना चाहते हैं और हमारी रैंक 1,10,000 टू 1,54,000 के बीच में कहीं पे भी आती है तो हमको किस फीस में, किस किस स्टेट में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है। सबसे पहले रेडियोलॉजी की बात कर लेते हैं। रेडियोलॉजी आपके लिए 66 लाख पर एनम से फीस स्टार्ट होगी और वो 80, 85, 90 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन आपकी रैंक। जैसे जैसे आप 1,10,000 रैंक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आप 66 लाख से 80 लाख की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना होगा। अच्छा, आपको कहां कहां रेडियोलॉजी इस बजट में मिल सकती है? कर्नाटका में अदर्स कोटा की सीट मिल सकती है। अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो कर्नाटका में एनआरआई कोटा की सीट भी आप ले सकते हो। आप महाराष्ट्र की एनआरआई कोटा की सीट ले सकते हो। राजस्थान में आप अप्लाई करके राजस्थान की सीट ले सकते हो। वेस्ट बंगाल में एनआरआई कोटे की सीट ले सकते हो। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे आपको रेडियोलॉजी मिल सकती है। डर्मा की बात करें तो डर्मा की भी अगेन 66 लाख टू 80, 85 लाख, 90 लाख तक आपकी फीस वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। फिर अगेन अगर 1,10,000, 12,000, 13,000, 15,000 तक है तो आप मान के चलो कि आपके 66 लाख में फीस में आपको रेडियो मिल सकती है। बट आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये वेस्ट बंगाल की एनआरआई की फी स्ट्रक्चर है। तो अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो रेडियो आपको 66 में भी मिल सकती है वेस्ट बंगाल में। इस बात को आप ध्यान में रखना। बट जैसे जैसे आप 1,10,000, 15,000 से दूर जाते जाओगे, 1,54,000 के करीब जाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी फीस भी जो है वो बढ़ती जाएगी। 80, 85, 90 तक हो सकती है चली जाए डर्मा भी। और ऐसे में आपको कौन कौन से स्टेट फिर भी अगर आपको चाहिए, आपका अगर बजट है तो आप कर्नाटका की अदर्स कोटा सीट, महाराष्ट्र एनआरआई कोटा सीट, राजस्थान, वेस्ट बंगाल की एनआरआई कोटा सीट आप ले सकते हो। जनरल मेडिसिन की बात करें तो आपकी बजट 60 टू 70, 75 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। कर्नाटका की अदर्स कोटा सीट, महाराष्ट्र एनआरआई सीट, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एनआरआई कोटा की सीट, साथ में कुछ कुछ ऑप्शंस आपके पास जो है वो एमपी एनआरआई कोटा सीट्स की भी रह सकती है। पीडिया की बात करें तो 60 टू 70 लाख पर एनम तक आपकी बजट जा सकती है। एमपी एनआरआई कोटा सीट, कर्नाटका अदर्स कोटा की सीट, महाराष्ट्र एनआरआई कोटा की सीट, राजस्थान राजस्थान की सीट, वेस्ट बंगाल एनआरआई कोटा की सीट और बिहार एनआरआई कोटा की सीट आपको मिल सकती है। ओबीजीवाई की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे कि डीम्ड में हमारे पास क्या ऑप्शन है। सो ओबीजीवाई जो है वो 65 टू 80, 85 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। महाराष्ट्र एनआरआई कोटे की सीट, कर्नाटका अदर्स कोटे की सीट, कर्नाटका एनआरआई कोटे की सीट, राजस्थान की सीट, वेस्ट बंगाल एनआरआई कोटा की सीट, बिहार एनआरआई कोटे की सीट आपको मिल सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन आपकी 50 लाख पर एनम तक जा सकती है। कर्नाटका अदर्स कोटे की सीट और कर्नाटका एनआरआई कोटे की सीट। इमरजेंसी मेडिसिन सेम 50 लाख पर एनम तक आपकी वेरी कर सकती है। कर्नाटका अदर्स कोटे की सीट, कर्नाटका एनआरआई कोटे की सीट और कुछ हद तक राजस्थान की सीट। ऑर्थो की बात करें तो 55 लाख टू 65 लाख, 70 लाख पर एनम तक आपकी फीस वेरी कर सकती है।
कर्नाटका अदर्स कोटे की सीट, कर्नाटका एनआरआई कोटे की सीट, महाराष्ट्र एनआरआई कोटे की सीट, राजस्थान की सीट, वेस्ट बंगाल एनआरआई कोटे की सीट, बिहार एनआरआई कोटे की सीट और एमपी एनआरआई कोटे की सीट। सर्जरी की बात करें तो 55 लाख टू 65 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। एमपी एनआरआई कोटे की सीट, महाराष्ट्र एनआरआई कोटे की सीट, कर्नाटका अदर्स कोटे की सीट, राजस्थान की सीट, राजस्थान की नॉर्मल सीट, एनआरआई सीट नहीं, राजस्थान में एनआरआई सीट नहीं है। उसी तरीके से कर्नाटका में अदर्स कोटे की सीट, राजस्थान की सीट, वेस्ट बंगाल की एनआरआई कोटे की सीट और बिहार की एनआरआई कोटे की सीट। ऑप्थल बात करें तो 40-45 लाख पर एनम तक मिल सकती है। कर्नाटका की अदर्स कोटे की सीट, महाराष्ट्र की एनआरआई कोटे की सीट, एमपी एनआरआई कोटे की सीट, राजस्थान की सीट, साथ में महाराष्ट्र की जो इंस्टीट्यूशनल कोटे की सीट है वो भी जा सकती है। जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल कोटे की सीट भी ले सकते हैं। सेक्रेटरी की बात करें तो 40-45 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। कर्नाटका अदर्स कोटे की सीट, कर्नाटका एनआरआई कोटे की सीट, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशनल कोटे की सीट, महाराष्ट्र एनआरआई कोटे की सीट, एमपी एनआरआई कोटे की सीट और राजस्थान की सीट। ईएनटी की बात करें तो 30-40 लाख पर एनम तक आपकी बजट वेरी कर सकती है। कर्नाटका अदर्स कोटे की सीट, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशनल कोटे की सीट, महाराष्ट्र एनआरआई कोटे की सीट, एमपी एनआरआई कोटे की सीट, राजस्थान की सीट और बिहार में भी एनआरआई कोटे की सीट आपकी वेरी कर सकती है। एनेस्थीसिया 20-30 लाख पर एनम तक आपकी फीस जा सकती है। वेस्ट बंगाल मिल सकती है, पौंडीचेरी मिल सकती है, हिमाचल प्रदेश मिल सकती है, कर्नाटका मिल सकती है, राजस्थान मिल सकती है। तो ये बात हुई प्राइवेट कॉलेजेस की। अब डीम्ड जो कॉलेजेस होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते हैं। डीम्ड की काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया के थ्रू होती है, एमसीसी के थ्रू होती है, तो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है। तो अगर किसी को डीम्ड लेना है तो डीम्ड के लिए क्या है कि अगर आपका रेडियो लेना है आपको तो आपकी फीस डीम थोड़ी सी महंगी जाएगी। 72 लाख पर एनम से 96 लाख पर एनम तक आपकी फीस वेरी कर सकती है। डीम्ड में एनआरआई सीट ही मिल सकती है आपको। डर्मेटोलॉजी की 72 लाख पर एनम से 96 लाख पर एनम तक आपको सीट मिल सकती है। ये 1,10,000 टू 1,54,000 रैंक तक की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए ये बजट जाएगा। 72 लाख पर एनम से 96 लाख पर एनम तक आपको मिल सकती है। डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट ही आपको मिल सकती है। जनरल मेडिसिन 60 लाख टू 70-75 लाख पर एनम तक मिल सकती है। डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट ही मिल सकती है, मतलब डीम्ड की मैनेजमेंट सीट, नॉर्मल सीट नहीं मिल सकती, एनआरआई कोटे की ही सीट मिलेगी। पीडीआर 60-65-70 लाख पर एनम तक आपका बजट जा सकता है। डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट ही मिलेगी। ओबीजीवाई 60-70-80 लाख पर एनम तक, या हाँ 80 लाख पर एनम तक भी वेरी कर सकती है ओबीजीवाई। डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट ही मिलेगी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 50-60 लाख पर एनम फीस में डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन अगेन 50-60 लाख पर एनम में डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। ऑर्थो 60 लाख पर एनम टू 80 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। जनरल सर्जरी 50 लाख पर एनम से 60 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। डीम्ड की एनआरआई कोटे की सीट मिलेगी। ऑप्थल 40 लाख टू 45 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। इसमें डीम्ड की नॉर्मल फीस और सीट और डीम्ड की एनआरआई सीट दोनों मिल सकती है। साइकेट्री अप टू 40 लाख टू 45 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है आपकी बजट, आपकी फीस जो आपको कॉलेजेस मिलेगी। डीम्ड की नॉर्मल सीट, मैनेजमेंट सीट और डीम्ड की एनआरआई सीट दोनों मिल सकती है। ईएनटी की 32 लाख पर एनम से 37 लाख पर एनम तक, 40 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। डीम्ड की नॉर्मल सीट भी मिल सकती है। एनेस्थीसिया की 32 लाख से 35 लाख पर एनम तक वेरी कर सकती है। डीम्ड की नॉर्मल सीट भी मिल सकती है। तो ये जो है, ये हमने बात की 1,10,000 से 1,54,000 जो रैंक रेंज है उसके बीच में आपके सामने गवर्नमेंट में, डीएनबी में, डिप्लोमा में, प्लस स्टेट्स की प्राइवेट में इंक्लूडिंग एनआरआई, साथ में विदाउट एनआरआई सीट्स कौन कौन सी मिल सकती है, और डीम्ड की भी हमने बात की। ये आपका बजट जाएगा। अब इस हिसाब से आप अपनी जो है वो प्लानिंग कर सकते हो कि हमको कहां कहां अप्लाई करनी चाहिए। आपके पास अगर एनआरआई सीट है तो आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एनआरआई सीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। आपको किस किस स्टेट में सीट मिल सकती है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि 30 स्टेट्स इंडिया में अवेलेबल है तो 30 स्टेट्स के लिए सबके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, कोई मतलब उसका बनता नहीं है। इसलिए मतलब नहीं बनता क्योंकि जहां हमको मिलेगी नहीं, जितने स्टेट्स में हम ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं उतनी ज्यादा हमारी फीस लग रही है अप्लाई करने के लिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग 2-2 लाख रुपए लगते हैं, तो फीस हमको लगती है। तो सब स्टेट में हमको अप्लाई करना नहीं है, हमको तरीके से चलना है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग बना के चलनी कि हमको कहाँ मिल सकती, कहाँ बेनिफिशियल होगा और हमको कौन कौन से 2-3 स्टेट में अप्लाई करके रखना चाहिए जिसमें हमको मिल सकती है। बाकी स्टेट में
जबरदस्ती का अप्लाई करना, जबरदस्ती के 2-2 लाख रुपए फंसाना, वो कहीं की जो है क्लेवरनेस नहीं होगी, बल्कि उस पैसे को आप फंसा करके, अगर आप नहीं फंसाते हो, बचाते हो, उस पैसे को बचा करके आप अपने ट्यूशन फीस में यूज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव आवर काउंसलिंग गाइडेंस अवेलेबल। आप चाहो तो हमें कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।